हेलो गाइस, सो नेशनल इनकम चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपन अब कवर कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक जो टॉपिक है जिसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। चलो अपन सबसे पहले वही टॉपिक ले लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। एग्जाम में इसका एक 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने के चांसेस लग रहे हैं। 2 मार्क्स का एक कन्वर्जन आ सकता है। होता क्या है, कैसे इसको लिखना है, अगर थ्योरी भी आ गया तो क्या करना है अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक लाइन लिख रहा हूं, वो इस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां मैं लिख रहा हूं जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस, एंड यहां मैं लिख रहा हूं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस। अब पहले तुम लोग ये समझो कि जीडीपी कैलकुलेट होता कैसे है। आज अगर मैं बोलूं इस मार्कर का जीडीपी कितना है, इस मार्कर का जीडीपी, तो तुम बोलोगे 20 रुपए। क्यों, तुमने क्या बोला, 20 इंटू 1। मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी कर रहे हो। यहां पे भी मैं यही कर रहा हूं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर सर फर्क क्या है दोनों में? ये भाई बेस ईयर प्राइस पे होता है और ये करंट ईयर प्राइसेस पे। मैं स्टूडेंट से पता है जब पूछता हूं ना कि कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है तुमको और कौन सा इंडिया फॉलो करता होगा, तो स्टूडेंट जनरली ये बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है यार ये करंट ईयर प्राइस पे तो ज्यादा बेटर होगा। बट एक्चुअल मेथड ये है जो बेटर है, जो इंडिया फॉलो करता है। मतलब अपने न्यूज चैनल पे कभी तुम अगर पढ़ोगे इतना जीडीपी इस साल का है, तो वो ये आता है रियल जीडीपी। क्यों, आखिर क्या है ऐसा जो रियल जीडीपी को करेक्ट इंडेक्स माना गया है? अब इसको मैं समझाता हूं पहले। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू पी स्टार मतलब बेस ईयर प्राइस इंटू क्वांटिटी, एंड नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। चलो एक इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हारे को। लेट्स से सपोज अपन मानते हैं मेरे को ईयर गिवन है, प्राइजेस गिवन है, और ये मेरे को गिवन है क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी साल ले लेते हैं इसमें अपन 2000, लेट्स से 2018, 2019 एंड 2020, ये मेरे को गिवन है। प्राइजेस गिवन है मेरे को, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तुम लोग बात कर लो, चलो गेहूं की, वीट 2018 में उसकी प्राइस थी 20 रुपए, लेट्स से इमेजिन। फिर इस टाइम पे प्रोडक्शन था 1000 केजी, 1000 केजी प्रोडक्शन था। ये मेरा एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं। तो मेरे को पहले बताओ इस टाइम पे नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ? सर नॉमिनल जीडीपी आया 20 इंटू 1000 मतलब 20,000। ठीक है भाई, 20,000। अब प्राइस हो गई 27, लेट्स से 27 प्राइस हो गई, और प्रोडक्शन जो भाई सेम टू सेम है 1000 केजी। अब देखो नॉमिनल जीडीपी कितना आया, 27,000। एक बार खुद ही रोको और सोचो, यहां पे क्या प्रोडक्शन बढ़ा? क्या प्रोडक्शन में कोई चेंज आया? नहीं, प्रोडक्शन सेम टू सेम है। तो तुम लोग दिमाग लगाओ, क्या प्रोडक्शन बिना बढ़े जीडीपी बढ़ना चाहिए था कभी भी? नहीं सर, जीडीपी तो तब बढ़ना चाहिए जब प्राइस नहीं क्वांटिटी में चेंज हो। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो यहां पे प्राइस के कारण जीडीपी बढ़ गया। तो ये एक इनकरेक्ट इंडेक्स है। प्राइस बढ़ने से जीडीपी पे असर नहीं आना चाहिए कभी भी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। यहां पे मेरा कितना हो गया प्रोडक्शन, 900 केजी। ठीक है, अब मान लो, इमेजिन करो, यहां पे 900 केजी हो गया और यहां पे मेरी प्राइस हो गई 35। चलो अपन यहां पे और बढ़ा देते हैं, यहां पे मेरी प्राइस हो गई 40। देखो जीडीपी कितना हो गया, 36,000, जो भी है इन रुपीज ले लेते हैं इसको। तो अब अपन अगर बात करें, यहां पे तो प्रोडक्शन और कम हुआ, तो 100% जीडीपी तो कम होना चाहिए था, पर प्रोडक्शन कम होने के बाद भी यहां पे जीडीपी देखो 27,000 से कितना हो गया, 36,000। सो दिस इज इनकरेक्ट इंडेक्स। हेंस लास्ट में आ जाते हैं, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, एंड here GDP may increase with increase in prices, also with change in quantity, but GDP should only change when quantity changes. So this is your nominal GDP. अब इसके प्रैक्टिकल पे आएंगे, एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है वो अपन करेंगे। पहले आ जाते हैं इसके ऊपर, रियल जीडीपी क्या होता है और ये बेस ईयर प्राइस क्या होता है। चलो थोड़ा क्विकली करता हूं, इसको चेक करते हैं। ईयर गिवन है मेरे को, प्राइजेस गिवन है,
और मेरे को यहाँ पे रियल जीडीपी निकालना है, क्वांटिटी गिवन है और रियल जीडीपी निकालना है। ओके, ईयर है भाई 2018, 19 एंड 20। प्राइजेस हैं दैट इज 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज। सर ये आपने मन से लिखा? नहीं, इसको बोलते हैं बेस ईयर प्राइस। 1 साल की फिर 5 साल कंटिन्यू चलती है। क्वांटिटी वही सेम टू सेम ले लेते हैं, 1000 केजी और 900 केजी। ठीक है, यहां की मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब देखो जीडीपी कितना आ रहा है, यहां पे 20,000, यहां पे 20,000 और यहां पे 18,000। तो ये देखो बिल्कुल करेक्ट रिफ्लेक्शन दे रहा है। मतलब जीडीपी अभी सेम है क्योंकि क्वांटिटी सेम है, जीडीपी कम हुआ क्योंकि क्वांटिटी कम हुआ। मतलब रियल जीडीपी ओनली चेंजेस व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी। सो रियल जीडीपी के लिए अपन लिखेंगे रियल जीडीपी इज करेक्ट इंडेक्स टू मेजर जीडीपी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, इंडिया फॉलोज दिस पैटर्न। रियल जीडीपी ओनली चेंजेस व्हेन क्वांटिटी चेंजेस। एक बारी के लिए मैं अभी इसकी परफेक्ट थ्योरी अभी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, वो आप एक बार पढ़िएगा। अब देखो इसका प्रैक्टिकल टॉपिक जो है ना, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी या फिर रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी, इसका क्वेश्चन आता है। कन्वर्जन करते कैसे हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। अब सर ये प्राइस इंडेक्स क्या है? क्वेश्चन में गिवन होगा प्राइस इंडेक्स, जो भी गिवन हो उसकी वैल्यू लिख लेना, प्राइस इंडेक्स इनटू 100, इसका आंसर आएगा रियल जीडीपी। मैं बोल रहा हूं सिर्फ एक ही सिंगल फॉर्मूला याद कर लो। सर 2 फॉर्मूला गिवन है, 2 नहीं है फॉर्मूला, बुक में भी गिवन, सिंगल ही गिवन है। वो खाली नॉमिनल और रियल को इधर इंटरचेंज कर रहे हैं। कैसे? अगर मान लो जैसे अभी ये स्क्रीन पे देखो जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा है? नॉमिनल जीडीपी तुमको इसके अंदर गिवन है 1200, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर तुम देखो प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है? प्राइस इंडेक्स गिवन है 120 इंटू 100, तो तुम्हारा आंसर आ गया रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू 1000। इतना सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। इसी से रिलेटेड पहले एक और टॉपिक कराता हूं, फिर एक लास्ट चीज बोलूंगा। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब नॉमिनल तो तुम्हारे को गिवन है 1200, रियल तुमने निकाल लिया 1000 इंटू 100, वापस क्या आंसर आ गया? देखो भाई, वही प्राइस इंडेक्स का जीडीपी डिफ्लेटर। मेनली तुम्हारे को यहां पे जीडीपी डिफ्लेटर या ये चीज आ सकती है। जीडीपी डिफ्लेटर के चांसेस कम है, ये कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर सर उल्टा हो गया तो रियल जीडीपी हमारे को गिवन हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लो ये मैं रब कर देता हूं, अब मान लो ये गिवन है तुमको 1000, ठीक है, प्राइस इंडेक्स तो गिवन होगा ना 120, तो तुम फॉर्मूला मत चेंज करना, यहां पे x लिख दो ना नॉमिनल जीडीपी की जगह, तुम्हारा आंसर आएगा। तो ये है हमारा टॉपिक नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी।